कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोजिशन, देन इसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, देन उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनसे जाकर के कनेक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दैट सर्कुलेट थ्रू द हार्ट, जो कि क्या करता है पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है, आर्टरीज वेन से जाता है, एंड कैपिलरीज कैरिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स है, ये जितने भी है इनको क्या करता है पूरी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है, एंड कैरिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को जो होता है वो बाहर निकाल देता है। देन ये क्या हो गया हमारा ब्लड। अब बात कर लेते हैं ब्लड के कंपोजिशन की, कि कंपोजिशन में ब्लड किस किस से बना हुआ है। तो ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्लियर स्ट्रो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है, एक बहुत ही क्लियर, स्ट्रो मीन्स क्या होता है, इसका कलर होता है स्ट्रो कलर यानी पेल येलो, वाटरी फ्लूइड बहुत ही मतलब वाटर जैसा फ्लूइड होता है ये, इसलिए इसको क्या बोला प्लाज्मा बोला जाता है। ये कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। 55% कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं ब्लड सेल की, और ब्लड सेल कितना प्रेजेंट होता है, 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जैसे दोस्तों आप प्लाज्मा देख रहे हो, ये प्लाज्मा का डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो कि प्लाज्मा कितना है, 55% है ब्लड का। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा के अंदर, इसमें अंदर वाटर प्रेजेंट है, और प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रोजन, और हमारे क्या है, हार्मोन्स है, यूरिया है, विटामिन्स है, ग्लूकोज है और मिनरल्स है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब बात कर लेते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्टली क्या है, वाटर। वाटर कितना प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, 91 से 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, जो कि क्या करता है, मतलब ब्लड को क्या बनाता है, एक लिक्विड पोर्शन में बना देता है। देन अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और फिब्रोजन। जो एल्बुलिन होते हैं वो कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, 60 से 80% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो कि क्या करते हैं, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट पर स्वेलिंग आ जाती है, देन उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा का जो मतलब अमाउंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। वहाँ पे ब्लड कम, प्लाज्मा ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या करती है, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है एल्बुमिन। अब बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स क्या होता है, 36 से 45% प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड आयन। जो भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स है और जो भी आयन्स है उनको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अब बात कर लेते हैं फिब्रोजन की। फिब्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 3 से 5% प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। इसका काम क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के किसी पार्ट में अगर लग जाती है और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, देन उसके बाद जो फिब्रोजन होता है 3 या 4 दिनों के अंदर उसको क्या करती है, ब्लड को धीरे धीरे क्लॉट करके उसको स्किन में चेंज कर देती है। तो फिब्रोजन का काम क्या होता है, ये क्लॉट का फॉर्मेशन करती है। अब ये हो गया हमारा प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स में प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट होता है ग्लूकोज, उसके बाद होता है अमीनो एसिड, और उसके बाद है हमारा फैटी एसिड। तो ग्लूकोज का काम क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है। आप सभी को पता है कि ग्लूकोज C6H12O6 क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको एनर्जी सोर्स बोला गया है। अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड बोला जाता है। फैटी एसिड क्या होता है, ये भी क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब बात कर लेते हैं गैसेस कौन कौन सी होती है प्लाज्मा के अंदर। एक तो ऑक्सीजन होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको रेस्पायरेशन के थ्रू छोड़ देते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ये भी इसकी का कवर हो गया। अब बात कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या है, जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट, मतलब जो भी यूरिन होता है उसको बाहर निकालता है, देन नाइट्रोजन्स वेस्ट बोला जाता है। क्रिएटिनिन माने मसल्स वेस्ट, जो भी हमारे मसल्स के वेस्ट है उसको भी बाहर निकालता है। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स में क्या प्रेजेंट होता है। इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटासियम प्रेजेंट होता है। सोडियम का क्या काम होता है, सोडियम मेंटेन करके रखता है फ्लूइड के बैलेंस को, और पोटासियम क्या करता है, एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन, जो भी नर्व फंक्शन है उनको क्या करता है, एसेंशियल करके रखता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा, जिसमें आज हमने इसके प्रोटीन्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट और मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया है कि क्या रोल होता है प्लाज्मा का हमारे बॉडी के अंदर। सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, की ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर हमारा रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, जो कि 99% प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। ये क्या काम करता है, कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को कंटेन करके रखता है, जो कि ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये कनकेव शेप में होता है। मेड इन बोन मैरो, ये कहाँ पे बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, जो जीने की क्षमता होती है, वो कितनी होती है, 120 डेज होती है। अब बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, ये ल्यूकोसाइट होता है, हैव न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है। डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, और डिफेंस एंड इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी में ये देता है। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या बोला गया, थ्रोम्बोसाइट बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये क्या करता है कि ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, जो कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने से बचाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब बात कर लेते हैं हम हेमियोपोइसिस। हेमियोपोइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन, कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल विच, कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, मतलब हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में, और किस तरीके से ब्लड डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्टली क्या होता है, क्योर्स इन बोन मैरो, ये बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड बनता है। उसके बाद बिगेन विद स्टेम सेल, ये क्या करता है, उसके साथ में जो स्टेम सेल होता है उसके साथ में बिगेन होना स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट्स इनटू प्रोजिनेटर सेल्स, उसके बाद क्या करता है, जो प्रोजिनेटर सेल होता है उसके साथ क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मैच्योर इनटू मैच्योर ब्लड सेल, उसके बाद ये अपना जो मैच्योर ब्लड सेल है, बिल्कुल ही रियल ब्लड सेल है, उसमें जाकर के प्रेजेंट हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, और हमारा ये हो गया होम्योस्टेसिस, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है।